जय हिंद साथियों। आज हम एक युग पुरुष, ऐसे महान नेता के बारे में जानेंगे जिसने एक सदी को बदल दिया, जो हर दिल में, हर घर में वास करता है। वो नेता है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। यह जो टॉपिक होने वाला है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो शिक्षा के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। अक्सर गांधी जी से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं और गांधी जी के बारे में हर देश के हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। इस नजरिए से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में हुई थी, नई दिल्ली में, भारत में। मृत्यु का कारण हत्या, राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी, अन्य नाम राष्ट्रपिता महात्मा बापू गांधी जी। इनकी शिक्षा जो थी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से ये पढ़े थे। प्रसिद्धि कारण, इनकी जो फेमस होने का कारण क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह, अहिंसा, शांति, इस वजह से यह प्रसिद्ध हुए थे। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में सन 1930 में नमक सत्याग्रह, इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका, भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास किए। प्रारंभिक जीवन सन 1876 में खींचा गया गांधी के बचपन का चित्र मैं बाद में डाल दूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात में एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म में पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजरात भाषा में गांधी का अर्थ है पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गंधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उनकी 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। भक्ति करने वाले
माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे, जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबाई मकनजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1884 में जब गांधी जी 14 वर्ष के थे, तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा ने 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1812 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर व औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। भारत छोड़ो समय जैन भिक्षु बेचार जी के समक्ष हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा त्यागने के लिए अपनी माता जी को दिए गए वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुभव भी किया, जैसे उदाहरण के तौर पर नृत्य कक्षाओं में जाने आदि का, फिर भी वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था, उसे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारिणी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्यक्ष की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले, उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1874 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया। उन्हें लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई और बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी ने धर्म विशेष रुचि दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर भी भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया। परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से
परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया। यही वह कारण था कि जिस वजह से उन्होंने 1813 में एक भारतीय फर्म से नेटाल दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1994 में 1914 में नागरिक अधिकारों के आंदोलन 1914 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी का सामना करना पड़ा। कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1906 के जल युद्ध में भूमिका। 1906 में जुलू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव कर के लागू करने के बाद में अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद से प्रयासों में सहयोग देना चाहिए, तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में पद से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस कोर की बागडोर गांधी ने थामी। 21 जुलाई 1906 को गांधी जी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि 23 भारतीय निवासियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेटाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कॉलेज के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा, यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि आरक्षित बल बेकार हो रहे हैं, तब वे इसका उपयोग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर देंगे। गांधी की राय में 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में किसी निवासी के नीचे स्तर के समान लाने जैसा था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिर का उदाहरण देते हुए भारतीयों से अध्यादेश का विरोध करने का आग्रह किया। उनके शब्दों में, यहाँ तक कि आदि जातियां काफिर जो हमसे कम आधुनिक हैं ने भी सरकार का विरोध किया। पास का नियम उन पर लागू होता है किंतु वे पास नहीं दिखते। जय हिंद। आगे हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष।